आप लोग सुनिए कबीरदास के बारे में। कबीरदास के बारे में समझ लेने पर हम लोग उच्च कोटि के बारे में समझ में आएगा कि वो किस कोटि के समाज के रहने वाले थे और बहुत ही विद्वान थे, प्रवीण थे, भाषा में भी प्रवीण थे और कबीरदास बहुत महान इंसान थे। अब उनके बारे में सुनिए। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्यडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अकाट तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उसके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वाले के नकली चेहरे को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठने का उपदेश देकर व्यक्ति को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। अपने साखियों, रमैनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रखकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोजा। कबीरदास निर्गुण मार्गवादी थे। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता था क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही ऊंचा था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए। कबीरदास के विचारधाराओं पर कबीरदास के दोहे प्रसिद्ध हैं। इसीलिए पढ़ाई करिए या ना करिए, अच्छा से व्यवहार रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। इसी को आप समाज का उच्चतम पद प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।